Assalamu alaikum viewers. My name is Muhammad Umar, and today our discussion topic is cell cycle, biology class 9th. So let's start our lesson, which is cell cycle. Before going toward our lesson, there are some major concepts about this lesson, which is cell cycle, mitosis, phases of mitosis, and significance of mitosis. So first of all, what is cell cycle or definition of cell cycle? Cell cycle is a series of events from the time a cell is produced until complete mitosis and produce new cells. मतलब ये कि सेल साइकिल से मुराद वो तमाम के तमाम मराहल जिसमें एक सेल पैदा होता है और पैदा होने के बाद माइटोसिस करे एंड देन वो अपने जैसे नए सेल्स को प्रोड्यूस करे। इस सारे मराहल को, इन तमाम के तमाम सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो देयर आर टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल। दो तरह की फेजेस आती हैं, एक जो है प्रीपरेटरी फेज और विच इज नोन एज इंटरफेज। एक्चुअली इन दिस फेज सेल डिवाइड नहीं होता, बल्कि सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है, अपनी तैयारी करता है डिवीजन करने के लिए, डिवाइड होने के लिए। इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीपरेटरी फेज। And second phase is a mitotic phase, M phase. In this phase, cell divide and produce new cells or daughter cells. So first of all, we discuss interphase. It is a longer phase, means कि ये सेल साइकिल का जो है ऑलमोस्ट 90% जो टोटल टाइम का 90% जो है वो हमारे पास इंटरफेज में है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इट इज अ प्रिपरेटरी फेज। इन दिस फेज सेल जो है प्रिपेयर करता है इटसेल्फ अपने आप को फॉर डिवीजन और फॉर ग्रोथ। एंड माइटोटिक फेज, इट इज अ शॉर्ट पीरियड फेज एंड इन दिस फेज सेल डिवाइड इटसेल्फ। जी क्लास, यहाँ पर हम जो है इंटरफेज को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इंटरफेज को आगे मजीद कौन सी फेजेस में डिवाइड किया गया है। सो क्लास, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरफेज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। नंबर 1 G1 फेज, S फेज और G2 फेज। मतलब कि G1 गैप 1 फेज, S फेज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज गैप 2 फेज। सो यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली इन फेजेस में जो जो चेंजेस आती हैं हम उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेल है जिसने जो है डिवाइड होना है। यहाँ पर इंटरफेज में सेल अपने आप को सबसे पहले डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करेगा। हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है। तो सेल में वो कौन कौन सी चीजें जो है, या सेल अपने अंदर वो कौन सी चीजें बनाएगा जो उसको हेल्पफुल होंगी आगे एम फेज के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि G1 फेज में जो है सेल एक्चुअली अपना जो है प्रोटीन अपने लिए बनाता है। उस सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो रही होती हैं, सेल्स में प्रोटीन जो है ज्यादा बढ़ रही होती है और सेल्स अपने जो है साइज को इंक्रीज करता है। और थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो है सेल के अंदर नंबर्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हैं उनमें इजाफा होता है। तो G1 फेज को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि इन दिस फेज सेल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिस एंड ग्रोथ इन साइज। मीन के सेल्स अपने लिए प्रोटीन बनाएगा। सेकंड पे सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस का इजाफा होगा। मीन के सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और थर्ड पे हमारे पास जो है सेल का साइज जो है वो इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है G1 फेज के बाद, यहाँ पर रुके मैं आपको बताता चलूं कि G1 फेज के बाद सेल एक जो है फेज में एंटर हो जाता है जिसको हम बोलेंगे G0 फेज। मतलब कि G0 फेज ये तमाम के तमाम जो है सेल इसमें एंटर नहीं होंगे, बल्कि इसमें ये होता है कि सेल जो है या तो परमानेंटली या फिर सेमी परमानेंटली और या फिर जो है इस फेज में एंटर होगा ही।
अब इस फेज में होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही सेल G1 फेज से जो है कुछ सेल G0 फेज में एंटर हो जाते हैं, इस फेज में कुछ सेल जो है परमानेंटली तौर पर जो है अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, तो सेल डिवाइड होना यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो जो हमारे पास जो है न्यूरॉन सेल्स हैं वो परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं। न्यूरॉन सेल जो है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाएंगे, उनकी डिवीजन। सेकंड नंबर पर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सेमी परमानेंटली मीन के वो कुछ ड्यूरेशन के लिए इस फेज में जाएंगे G0 फेज में, और बाद में वो दोबारा अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। वो हमारे पास लीवर और स्टमक के सेल्स हैं। और लास्ट पे जो हमारे पास जो है जो सेल्स एंटर ही नहीं होंगे बल्कि G1 फेज से डायरेक्ट S फेज में और देन G2 फेज और फिर जो है वो अपना प्रोसेस एंड फेज स्टार्ट करेंगे, वो सेल्स हमारे पास एपिथेलियल सेल है। सो जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो G0 फेज में चले जाएंगे और अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। इस चीज को आपने माइंड में रखना है, एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो G0 फेज में चले जाएंगे और स्टॉप कर देंगे अपनी डिवीजन को, और जबकि हमारे पास एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो एंटर ही नहीं होंगे G0 फेज में, और स्टमक और जो लीवर सेल्स हैं वो सेमी परमानेंटली यानी कि कुछ पीरियड के लिए जाएंगे फिर वापस अपनी डिवीजन को स्टार्ट कर दें। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास G1 फेज के बाद नेक्स्ट फेज जो है वो S फेज है। S फेज में एक्चुअली इसको S फेज क्यों कहते हैं, एक्चुअली दिस इज अ सिंथेसिस फेज। In this phase, cell synthesize और replicates its chromatin और DNA। इस फेज में जो है सेल अपने जो क्रोमाटिन की जो है कॉपी प्रिपेयर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ क्रोमाटिन। इसमें क्या है हमारे पास क्रोमाटिन के सेंटर में जो एक पॉइंट है यहाँ पर, ये इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं, इट इज अ सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्रोमाटिन जो है सिंगल है, तो जैसे ही एस फेज में एंटर होगा तो ये अपने आप की अपनी कॉपी बनाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, और रेप्लिकेशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सिंगल था, यहाँ पर ये डबल क्रोमाटिन जो है हमारे पास डॉटर क्रोमाटिन भी बन चुका है, इसने अपनी कॉपी प्रिपेयर कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक है क्रोमाटिन और ये दूसरा क्रोमाटिन, यानी कि अगर मैं इनको कहूं तो इनको हम सिस्टर क्रोमाटिन भी बोलते हैं। दिस इज अ सिस्टर क्रोमाटिन, मतलब कि एक दूसरे की कॉपी है ये सिस्टर क्रोमाटिन। ये आगे वर्ड यूज होगा सिस्टर क्रोमाटिन और नॉन सिस्टर क्रोमाटिन। तो यहाँ पर आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि दोनों जो है क्रोमोसोम्स, एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमाटिन, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिन कहलाएंगे। इस चीज को अच्छे से माइंड में रखिएगा। सो एस फेज में हमारे पास क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस एंड ग्रोथ इन साइज। वही वाली बात कि क्रोमोसोम बनता है और क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है और हमारे पास सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट पे हमारे पास जो है इंटरफेज की लास्ट फेज जो है जो कि G2 फेज, गैप 2 फेज। इस फेज में क्या होगा, यहाँ पर भी सेल अपनी प्रोटीन मजीद जो है प्रोटीन बनाएगा विच इज इसेंशियल फॉर एम फेज, जो कि एम फेज में बहुत ही जरूरी होगी। सेल्स में क्रोमोसोम भी बनना शुरू हो जाएंगे। सेल की ऑर्गेनेलिस तो पहले से बढ़ चुकी थी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम्स वगैरह, और क्रोमोसोम्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और इस चीज को आपने देखना है कि इस फेज में भी सेल अपने लिए प्रोटीन बनाएगा जो कि सेल के लिए एम फेज में आगे सेल को हेल्प देगी। तो ये हमारे पास जो है G2 फेज के बाद आगे एम फेज स्टार्ट हो जाती है। एम फेज में सेल डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल्स बन जाते हैं, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे भी कि एम फेज की आगे जो मजीद फेजेस हैं उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 1 सेल से 2 सेल हमारे पास बन चुके हैं। सो ये था सेल साइकिल। सो आई वांट टू डिस्क्राइब द समरी ऑफ दिस लेसन। तो